सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका इंटरनेशनल प्राइम टाइम। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ, बल्कि मैं कहूं अपने दुश्मनों के खिलाफ सबसे खतरनाक बम बना लिया है। और ये स्पेशल बम जो बनाया गया है वो चीन के मद्देनजर बनाया गया है। चीन की नौसेना की ताकत देखते हुए बनाया गया है। अमेरिका इस बात को मान चुका है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समुद्र की जो सेना है ताकतवर, वो चीन की है। इसी वजह से पिछले साल ही चीन के खिलाफ अमेरिका ने कमर बांधते हुए कहा था कि हमें चीन की नौसेना के खिलाफ मजबूत होना पड़ेगा। आपको बता दूं कि अब मजबूती दिखाते हुए एक ऐसा बम बनाया है किसने, अमेरिका ने, और उसका इतना सफल परीक्षण किया है कि उससे अमेरिका की ताकत डबल सी नजर आ रही है। आपको बताऊं कि ऐसा बम बनाया है जो कि चीन के क्या किसी भी देश के बड़े से बड़े युद्धपोत को तबाह करके जल्दी उसे डुबा सकता है। जी हां, अब जल्दी क्या मतलब है? युद्धपोत पर जब हमला किया जाता है तो युद्धपोत इतने बड़े बड़े भी होते हैं कि अचानक उस पर हमला करने के बाद वो तुरंत नहीं डूबता है, जिस दौरान सैकड़ों सैनिक अपनी जान समुद्र में कूदकर बचा लेते हैं। तो जितना जल्दी युद्धपोत डूबता है उतना ज़्यादा नुकसान होता है। इसी के मद्देनज़र एक ऐसा बम और ऐसी ताकत वाला बम जो युद्धपोत को टुकड़े टुकड़े में बांटकर फौरन उसको समुद्र के अंदर सुकेड़ के दबा दे, ऐसा बम अमेरिका ने बना लिया है और उसका टेस्ट भी किया है। देखिए वो वीडियो। आपको बता दूं कि इसकी ताकत बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने तस्वीर देख ली है। लेकिन जानकारी एडिशनल आपको ये ज़रूर दूंगा कि ये बम हवा से ज़मीन में, यानी हवा से समुद्र में, और समुद्र से हवा में भी मार सकते हैं। यानी इस बम का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत और फाइटर जेट और ड्रोन के खिलाफ भी किया जा सकता है। जहां भारत अमेरिका से दूरी बनाकर रूस का हाथ थामे हुए है, एक बार फिर से अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक जो अमेरिकी सांसद है उसका इस्तेमाल करते हुए भारत को डराने की कोशिश की है। रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिकी सांसद हैं जिन्होंने कहा है भारत से कि रूस से दूरी बनाकर भारत को अमेरिका से दोस्ती बढ़ानी चाहिए, मजबूत दोस्ती करनी चाहिए। भारत 80% हथियार रूस से लेता है, भारत को हथियार अमेरिका से लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत की मदद कर सकता है और करेगा। चीन का लॉलीपॉप दिखाकर एक भारत के ही मूल नागरिक के व्यक्ति ने, अमेरिकी संसद ने भारत को ही धमकाने और डराने की कोशिश की है। गू खाने वाले लोग अब नहीं बोलेंगे कि ये गद्दार है। जी हां, असल में यही गद्दार हैं जो विदेश में जाकर उस देश के हो गए और उस देश के होकर अब उस देश के कहने पर अपने बाप दादाओं के देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, संघी जो आज हर जगह इनको मंदिर नजर आ रहा है, ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं। इनके पास इनका खुद का डीएनए नहीं है, इनका खुद का इतिहास सही नहीं है, और गद्दारों में यही गद्दार मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रीस को भी तुर्की का खौफ सता रहा है, इसीलिए अब अमेरिका के साथ उसने 5 साल का मिलिट्री सपोर्ट बढ़ा दिया है, एग्रीमेंट बढ़ा दिया है। दोस्तों, कतर के बादशाह ईरान के बाद अब सीधा पहुंच गए हैं तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने उनका बड़ी ही मोहब्बत के साथ स्वागत किया। बताया ये जा रहा है कि कतर अब ईरान के साथ साथ तुर्की के भी काफ़ी करीब हो गया है और तुर्की के साथ भी कई सारी डील करने वाला है। जानकारी के मुताबिक ये भी बात सामने आ रही है कि कतर ईरान और तुर्की को और भी करीब ला सकता है इस मुलाकात के बाद।
बाद में फोड़ेंगे तसल्ली से बम, अभी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं हम। अरे ये तो राइम हो गया। दोस्तों आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान आ गया है। अब बुर्का तो पहनना वाजिब है ही, ज़रूरी है, वरना है बहुत मारा जाएगा। साथ में एक नया फरमान ये है कि अफगानिस्तान में किसी भी रेस्टोरेंट में आप अपनी पत्नी, अपनी बीवी के साथ भी नहीं बैठ सकते। बैठ, मैं नहीं खेल रहा। अबे ये कोई बात हुई यार, तालिबान ने पता नहीं क्या हो गया यार, बीवी के साथ भी, वो क्या हो गया भैया? अरे बीवी बीवी, धर्म पत्नी, तालिबान क्यों अपने आप को बदनाम करने में लगे हो? आपको बता दूं अभी भी तालिबान के बहुत सारे फैन जो पाकिस्तान के हैं वो नीचे आके कमेंट में हागेंगे, रज़ा भाई यार ये तो तालिबान। देखो अंधभक्ति नहीं करो भाई, अंधभक्ति किसी की भी बहुत बुरी होती है। लो कल तक जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे वो खुद अपनी बीवी को लेकर बैठ नहीं सकते रेस्टोरेंट में। बीवी का मतलब क्या है? घर में बंद कर दो, बस एक कमरे में बंद रखो है। जानकारी के मुताबिक महिलाओं पर ही सबसे ज़्यादा पाबंदी लगाई जा रही है और ऐसी पाबंदी लगाई जा रही है जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी मुसीबत हो रही है। आपको बता दूं कि इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं है महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाए। ठीक है, कुछ उनके उसूल अलग हैं और उनके लिए आदेश अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इस्लाम में कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो इल्म हासिल नहीं कर सकती, उनको एजुकेशन का अधिकार नहीं है। आपको बताऊं महिला का सम्मान इस्लाम में क्या है। छोटी सी बात कहूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर जब बैठे हुआ करते थे सहाबियों समेत, और जब उनकी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आया करती थी सामने, तो वो उनकी ताज़ीम में एक लड़की, उनकी बेटी, एक महिला का सम्मान करते हुए उनके सम्मान में हुजूर पाक अपनी जगह से खड़े हो जाया करते थे। ये इस्लाम में है, ये हमारा दीन है। तो ऐसे दीन में महिलाओं के साथ इतना गंदा रवैया नहीं होता। जानकारी के मुताबिक यूएन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिस प्रकार से तालिबान सिर्फ महिलाओं पर जोर ज़बरदस्ती करके बड़े ही ख़तरनाक लेवल का सैंक्शन और पाबंदियां लगा रहा है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। दोस्तों प्रधानमंत्री माननीय मोदी और बीजेपी की रणनीति अब ऑस्ट्रेलिया भी अपना रहा है। सुना है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी मोदी जी के दोस्त हैं। अब जानकारी ये मिली तो खबर क्या आई है सामने? खबर ये सामने आई है ऑस्ट्रेलिया में 8 दिन बाद चुनाव है। चुनाव के 8 दिन पहले वहाँ की सरकार ने जानकारी ये दी जनता को, हमारे समुद्र में चीनी युद्धपोत नजर आया है। यानी वहाँ भी पुलवामा जैसा, वहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा खेला जा रहा है। अच्छा, ताइवान भी मनहूस कम नहीं है, बैठे बिठाए जबरदस्ती उड़ता हुआ तीर पकड़ रहा है। ताइवान ने अब ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के दरवाजे पर चीन पहुंच चुका है और ये पूरे दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। अब इसी बात पे फिर से 10 जहाज अगर ताइवान के अंदर घुस जाए तो फिर छाती पीटने लगेगा ताइवान। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दूं पाकिस्तान में बड़े से बड़े आतंकी संगठन इस वक्त एक्टिव हो गए हैं और पाकिस्तान में आए दिन धमाके होते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के कराची में एक ज़बरदस्त बाइक के अंदर धमाका हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक की मौत हो गई। कई सारी तस्वीर अब सामने आ गई हैं, बैक टू बैक आपके सामने। धमाका हुआ है नहीं, बताता हूँ कि बाद में बात। दोस्तों चीन का माल खुद चीन के लिए भी नुकसानदायक हो रहा है, इसीलिए चीन से सावधान। चीन की एक फ्लाइट जो टेक ऑफ करने वाली थी, टेक ऑफ के दौरान उस चाइनीज़ जहाज़ में बुरी तरह से आग लग गई।
हालांकि सभी सुरक्षित निकाल लिए गए उस जहाज से। दोस्तों एक बड़ी दुखद खबर आ रही है। यूएई के किंग इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 73 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस शोक के वक्त में यूएई ने सरकारी आधिकारिक तौर पर 40 दिन का शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि 40 दिन तक यूएई गम में डूबा रहेगा। जानकारी के मुताबिक 2004 से ये बादशाह थे, राज कर रहे थे। काफ़ी दिनों से इनकी तबीयत खराब थी, जिसके चलते ये अस्पताल में भर्ती थे और आखिर में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ईयू के प्रतिनिधि ईरान जाकर ईरान से मिलकर आए और आने के बाद उन्होंने काफ़ी बेहतरीन बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान से न्यूक्लियर पर बातचीत की जा सकती है। हमारी बातचीत उनसे काफ़ी पॉजिटिव रही। रनिल विक्रमसिंघे, जी हाँ, आपको बताऊं ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं। जानकारी के मुताबिक उम्र इनकी 73 साल है। ये यूनाइटेड नेशनल पार्टी के सदस्य 1994 से हैं। आपको बता दूं अब ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं और पहली बार इन्होंने संबोधन करते हुए कहा है कि हम लंका को बचाएंगे और जल्दी से जल्दी मामले और हालात को सुधार लेंगे। दोस्तों ये किम जोंग के ससुरे के चक्कर में यूएनएससी में अमेरिका और चीन भिड़ गए। आप जानते हैं कि ये जो हैं सनकी तानाशाह लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। अब यूएनएससी में मीटिंग के दौरान अमेरिका ने चीन से कहा कि आप नॉर्थ कोरिया पर पाबंदी लगाइए। चीन इस पर बोल गया कि भाई साहब पाबंदी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी चीन ये बात कह रहा है कि जिस तरह से आप हम पे पाबंदी लगा रहे हो और उसके बाद हम तरक्की करते जा रहे हैं और तुमसे डर नहीं रहे, वो भी नहीं डरेगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल गया है। इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। 6 लोग मारे जा चुके हैं। लगातार कोरोना के पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं भारत के लिए बहुत ही बड़ी जोरदार ताकतवर खबर है। जी हां, भारत ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। भारत लगातार रूसी और भारतीय मिसाइल यानी ब्रह्मोस का, वही ब्रह्मोस जो गलती से पाकिस्तान पर दाग दी थी, खाली थी, वॉरहेड नहीं था उसमें, उस ब्रह्मोस की जो पहले क्षमता थी वो लगभग 200 किलोमीटर थी। लेकिन अब भारत ने उस ब्रह्मोस की ताकत को बढ़ाते हुए मारक क्षमता को 450 यानी डबल कर लिया है। जी हां, यानी अब अड़ोस हो या पड़ोस, अंदर तक ब्रह्मोस दाग सकता है भारत। दोस्तों ईरान और तुर्की के बीच में नदी है। उस नदी पर तुर्की डैम बना रहा है। ईरान ने ऑब्जेक्शन किया और तुर्की ने उस पर रिजेक्ट किया कि भैया हम नहीं मानते तुम्हारा स्टेटमेंट बाप। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये तो नहीं, लेकिन आपके मनोरंजन के लिए हम इस तरह से बोल देते हैं, लेकिन मतलब यही होता है। दोस्तों ईयू के 2 लोगों को ईरान ने पकड़ा था जासूसी के जुर्म में। अब फ्रांस के 2 कपल को पकड़ लिया है। कहा है कि ये भी ससुरे जासूस हैं। अब इस पर फ्रांस में ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गया और फ्रांस ने कहा कि भाई साहब जल्दी छोड़ दो। पता नहीं ईरान को क्या हो गया है, कभी किसी को पकड़ लेता है, कभी किसी को पकड़ लेता है। इसी वजह से ईरान की इंटरनेशनल छवि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ रही है। दोस्तों एक बुरी खबर आ रही है। सीरिया के सैनिक एक बस में 10 सैनिक सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। आतंकी ग्रुप ने, किसी आतंकी ग्रुप ने, अभी रिवील नहीं हुआ है, किसी आतंकी ग्रुप ने रॉकेट दागकर उस बस को उड़ा दिया। 10 के 10 सैनिक मारे गए। इसके अलावा 9 सैनिक बुरी तरह से घायल। वीडियो देखिए।
अब दोस्तों सऊदी अरब अमेरिका का दामन छोड़ चुका है किलस के किसी वजह से, अपनी पर्सनल खुन्नस की वजह से, क्योंकि यमन के खिलाफ, हूतीस के खिलाफ हथियारों की मदद देने से अमेरिका ने मना कर दिया। लेकिन अमेरिका को कोई अरब तो चाहिए होगा कंधे पे बंदूक रखकर चलाने के लिए। तो अब यूएई यानी दुबई और अमेरिका के बीच हथियारों और मिलिट्री कॉरपोरेशन की डील हो गई है। दोनों एक दूसरे की मतलब वही अब सऊदी अरब की जगह उसका दोस्त, अमेरिका का दोस्त यूएई होगा। और वैसे भी यूएई से तो दोस्ती ज़रूरी है अमेरिका, क्योंकि यूएई तो सबसे पहले इजराइल की गोद में बैठा था। दोस्तों सऊदी अरब इस वक्त आसमान के तारे की तरह चमक रहा है। आपको बताऊं, दुनिया की सबसे महंगी कंपनी पहले एप्पल थी, लेकिन अब एप्पल को पीछे फेंकते हुए सऊदी अरब की तेल की कंपनी अरामको सबसे आगे पहुंच गई है। दुनिया की सबसे महंगी, सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है सऊदी अरब की अरामको। हालांकि इस अरामको पर आए दिन हौथीज हमला करते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं, काफ़ी लॉस भी इस अरामको कंपनी ने झेले, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके सबसे नंबर 1 बन गई है ये कंपनी। बस एलन मास्क इसको ना खरीद ले। जानकारी के लिए फिलिस्तीन की एक छोटी सी लेकिन मोटी लेकिन काफी लंबी चौड़ी रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। काफी बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि 15 यूरोपियन कंट्री जो फिलिस्तीन के लिए कभी नहीं बोलती थी, उन्होंने अब इजराइल के आतंक के ऊपर, यानी जो वो इलीगल 1100 घर फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़कर बनाने वाला है यहूदियों के लिए, उसके खिलाफ 15 यूरोपीय कंट्री ने लिखित में कहा है कि अपना ये काम, अपना ये कांड बंद कर दो जल्द से जल्द। वो सारी कंट्रीज कुछ इस तरह से, कुछ नाम बता देता हूं। फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लुक्सेमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन और स्वीडन। सारे नाम बता दिए आपको। ये सब के सब इजराइल से ये कह चुके हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन रोक दो, और ये भी कहा है कि जो भी फैसला तुम्हारी कोर्ट ने लिया है वो कोर्ट फैसला वापस ले। दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है, और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।